श्रोताओं, पहले एक दिव्य मंत्र सुनिए। आंखें बंद कर लीजिए, मन को शांत कर लीजिए और मेरे साथ भाव से उच्चारण कीजिए। नीलाद्रौ नीलमेघाभम दारु ब्रह्म सनातनम अनाद निधनम विष्णुम जगन्नाथम नमाम्यहम्। भाव कीजिए, नील पर्वत पर विराजमान मेघ के समान श्याम वर्ण, जो दारू में भी ब्रह्म है, जो अनादि हैं, अनंत हैं, वही श्री जगन्नाथ। उन्हीं को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। अब एक बार सब मिलकर ऊंची वाणी में जगन्नाथ स्वामी की जय। श्रोतागण, आज की कथा में मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, जो साधारणतः कोई नहीं पूछता। जगन्नाथ का ये रूप, ये अपूर्ण सा दिखने वाला रूप, जिसमें भुजाएं नहीं हैं, जिसमें चरण नहीं हैं, जिसमें दो विशाल वृत्ताकार नेत्र हैं, ये रूप क्यों है? क्या ये किसी शिल्पकार की असमर्थता है? क्या ये कोई अनुपूर्ण मूर्ति है? नहीं, ये सृष्टि का सबसे दार्शनिक रूप है। और इस रूप को समझने के लिए हमें स्कंद पुराण के उत्कल खंड में, ब्रह्म पुराण में और पद्म पुराण की गहराइयों में उतरना होगा। प्रथम खंड, राजा इंद्रद्युम्न और नील माधव। स्कंद पुराण का उत्कल खंड प्रारंभ होता है एक जिज्ञासा से। राजा इंद्रद्युम्न, मालव देश के राजा, परम वैष्णव। एक रात उन्हें स्वप्न में एक दिव्य ज्योति का दर्शन हुआ और अंतर में यह संकेत मिला कि उत्कल प्रदेश के वनों में नीलाचल पर्वत पर भगवान स्वयं एक गुप्त रूप में प्रकट है, नील माधव के नाम से। इंद्रद्युम्न ने अपने दूत भेजे। उनमें से एक था विद्यापति। विद्यापति की यात्रा का वर्णन ब्रह्म पुराण में है। वो उत्कल के वनों में भटकता रहा। अंततः उसे मिला एक शबर जनजाति का मुखिया, नाम था विश्वावसु। यह रुकिए, यह विश्वावसु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। स्कंद पुराण स्पष्ट कहता है कि ये शबर कुल परंपरा से नील माधव का पुजारी था, पीढ़ी दर पीढ़ी। इस शबर परंपरा ने उस दिव्य रूप की रक्षा की थी जब वैदिक सभ्यता का प्रसार उस वन तक नहीं पहुंचा था। यहां जगन्नाथ की एक मौलिक विशेषता प्रकट होती है। भगवान जगन्नाथ किसी एक संप्रदाय के नहीं हैं, वे आदिवासी परंपरा से उठे हैं। शबर ने उन्हें पहले पहचाना, वैदिक राजा ने बाद में। विद्यापति ने विश्वावसु की पुत्री से विवाह किया और इस प्रकार उसने नील माधव का दर्शन पाया। किंतु जब राजा इंद्रद्युम्न स्वयं आए तो घटा कुछ ऐसा जो उत्कल खंड की सबसे गहन घटना है। नील माधव अदृश्य हो गए, नीलाचल रिक्त था। द्वितीय खंड, दारू ब्रह्म की अवधारणा। राजा इंद्रद्युम्न ने घोर तपस्या की। ब्रह्म पुराण कहता है कि उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, नीलाचल पर मंदिर का निर्माण किया और तब उन्हें आकाशवाणी हुई। वो आकाशवाणी क्या थी? समुद्र तट पर एक दारू, एक दिव्य काष्ठ प्रकट होगा, उसी से मूर्ति का निर्माण होगा। श्रोतागण, ये दारू शब्द साधारण लकड़ी का वाचक नहीं है। संस्कृत में दारू का एक अर्थ है काष्ठ, किंतु वेदांत में दारू ब्रह्म एक पारिभाषिक संज्ञा है। अग्नि जब काष्ठ में गुप्त रहती है तो वो काष्ठ सामान्य नहीं रहता, वो अग्नि गर्भ बन जाता है। उसी प्रकार ब्रह्म जब प्रकृति के किसी माध्यम में प्रकट होते हैं तो वो माध्यम दारू ब्रह्म कहलाता है। नारद पुराण इस प्रसंग में और गहरा जाता है। वो कहता है, यत् काष्ठम ब्रह्म रूपेण समुद्रे परिदृश्यते। जो काष्ठ ब्रह्म के रूप में समुद्र में दिखाई देता है। समुद्र यहां संसार सागर का प्रतीक है। ब्रह्म इस संसार सागर में तैर रहा है, प्रकट होने की प्रतीक्षा में। अब एक और प्रश्न उठता है, मूर्ति काष्ठ से क्यों? पाषाण से क्यों नहीं? धातु से क्यों नहीं? यहां तांत्रिक दर्शन प्रवेश करता है। तंत्र में पंच तत्व की साधना में काष्ठ को जीवंत माध्यम माना जाता है। पाषाण जड़ है, धातु रूपांतरित है, किंतु काष्ठ वृक्ष जीवंत था, श्वास लेता था, जल पीता था, सूर्य को जानता था। इसलिए काष्ठ में चेतना का संस्कार होता है। जगन्नाथ इसीलिए काष्ठ मूर्ति हैं, क्योंकि वे जड़ नहीं हैं, वे सजीव ब्रह्म हैं। और इसीलिए प्रत्येक 12 से 19 वर्ष पर जब पुरी में अधिक मास और आषाढ़ का संयोग होता है, नव कलेवर होता है।
नई काष्ठ मूर्ति। पुराना काष्ठ शरीर समाहित हो जाता है। यही तो देह चक्र है, यही पुनर्जन्म है। भगवान स्वयं दिखाते हैं, देह बदलती है, आत्मा नहीं। तृतीय खंड, विश्वकर्मा, वर्जित कक्ष और अपूर्ण मूर्ति का रहस्य। ब्रह्म पुराण का यह प्रसंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो दिव्य काष्ठ मिला, किंतु उसे तराशेगा कौन? कोई सामान्य शिल्पकार उस दारू ब्रह्म को स्पर्श नहीं कर सकता था। तब एक वृद्ध शिल्पकार आया। उसने एक शर्त रखी, जब तक मूर्ति निर्माण चले कोई भीतर ना आए, कक्ष बंद रहे। राजा ने स्वीकार किया। दिन बीतते गए, फिर सप्ताह, फिर पक्ष। एक दिन भीतर से छेनी हथौड़े की आवाज बंद हो गई। रानी ने राजा से कहा, शायद वे भूखे हैं, मर गए हों। राजा से रहा नहीं गया। उन्होंने द्वार खुलवाया। भीतर कोई नहीं था और मूर्तियां तीनों अपूर्ण थीं। भुजाएं नहीं बनी थी, चरण नहीं थे। राजा विलाप करने लगे। तब पुनः आकाशवाणी हुई, यही रूप है, यही मेरी इच्छा है, इसी रूप में मेरी स्थापना करो। अब यहां ठहरिए सुधीजनों, वो वृद्ध शिल्पकार कौन था? उत्कल खंड संकेत देता है वे देव शिल्पी विश्वकर्मा थे। किंतु एक और व्याख्या है जो तांत्रिक परंपरा में प्रचलित है। क्या वे स्वयं ब्रह्मा थे जो शिल्पकार का रूप धरकर आए। ब्रह्मा ने, क्योंकि ब्रह्म की मूर्ति को गढ़ने की सामर्थ्य केवल ब्रह्मा में है। चतुर्थ खंड, रूप का दार्शनिक अर्थ। अब मैं आपसे वो बात करूंगा जो इस कथा का हृदय है। भुजाएं क्यों नहीं है? शास्त्र में जब भी भगवान के हाथों का वर्णन होता है, वो उनकी क्रिया का प्रतीक होता है। चतुर्भुज विष्णु, शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये चार हाथ उनके चार कार्यों के वाचक हैं, सृष्टि, स्थिति, संहार और अनुग्रह। किंतु जगन्नाथ के हाथ नहीं है, क्योंकि परब्रह्म क्रिया से परे है। वेदांत कहता है, अपाणिपादो जवनो ग्रहिता। उसके न हाथ हैं न पांव हैं, फिर भी वो सबसे तेज गति करता है, सबको ग्रहण करता है। जगन्नाथ का अहस्त अचरण रूप, बिना हाथ बिना पांव, वेद के उस निर्गुण ब्रह्म का साकार विग्रह है। वे करते नहीं, वे हैं, और उनके होने मात्र से सृष्टि चलती है। वृत्ताकार नेत्र क्यों हैं? दो बड़े गोल अपलक नेत्र, आंख जो पलक नहीं झपकाती। ये योग की परिभाषा में निमेष रहित दृष्टि है। यही समाधि की दशा है। जब साधक परब्रह्म में लीन होता है तो उसकी पलक नहीं झपकती। जगन्नाथ सदा समाधिस्थ हैं। वे इस जगत को देख रहे हैं, किंतु जगत से प्रभावित नहीं हो रहे। वे साक्षी चेतना है। और वे वृत्त किसी भी बिंदु से शुरू होता है तो उसका अंत उसी बिंदु पर आता है। वृत्त अनंत का प्रतीक है। ओंकार का मूल रूप भी वृत्त है। जगन्नाथ के नेत्र ब्रह्म की अनंत दृष्टि है। नीला रंग क्यों? नीला रंग, नीलवर्ण, व्यापकता का रंग है। आकाश नीला है, समुद्र नीला है। जो सर्वत्र व्याप्त है वो नीला दिखता है। इसीलिए विष्णु नीले हैं, कृष्ण नीले हैं और जगन्नाथ, जगत के नाथ, नीले हैं। पंचम खंड, तीन परंपराओं का संगम। जगन्नाथ की उत्पत्ति में तीन धाराएं एक साथ प्रवाहित होती हैं। शबर परंपरा, आदिवासी, वन्य, प्रकृति पूजक। विश्वावसु ने पहले पूजा की। आज भी पूरी मंदिर में दैतापति परिवार के लोग, जो शबर वंश के माने जाते हैं, भगवान की सबसे आंतरिक सेवा करते हैं। नवकलेवर के समय दारू का चयन भी दैतापति ही करते हैं। यह आदिवासी परंपरा का शास्त्रीय सम्मान है। वैदिक परंपरा, राजा इंद्रद्युम्न, यज्ञ, मंत्र, प्रतिष्ठा, ब्राह्मण पुजारी। स्कंद पुराण और ब्रह्म पुराण की मान्यता। तांत्रिक परंपरा, दारू ब्रह्म की अवधारणा, नवकलेवर का चक्र, ब्रह्म पदार्थ, वो अज्ञात वस्तु जो एक मूर्ति के नाभि कोश से दूसरी मूर्ति में स्थानांतरित होती है। कोई नहीं जानता वो क्या है। दैतापति आंखों पर पट्टी बांधकर, हाथों में कपड़े लपेटकर वो ब्रह्म पदार्थ एक से दूसरे में रखते हैं। तंत्र शास्त्र कहता है
ये प्राण प्रतिष्ठा का चरम रहस्य है। तीनों एक साथ, यही जगन्नाथ है। षष्ठ खंड, नील माधव से जगन्नाथ, एक आत्म प्रकाशन की प्रक्रिया। नील माधव, ये नाम सुनिए। नील अर्थात नीलाचल, नीले पर्वत का अधिष्ठाता। माधव अर्थात लक्ष्मी के पति, वसंत के स्वामी। ये रूप सगुण व्यक्त था, एक पाषाण या धातु की सामान्य मूर्ति की तरह। किंतु जब वे अदृश्य हुए और दारू ब्रह्म रूप में प्रकट हुए, तो ये सगुण से परात्पर सगुण की यात्रा थी। नील माधव एक सुंदर पूर्ण अंग मूर्ति थे, जैसे हम भगवान को अपनी कल्पना के अनुसार देखते हैं। जगन्नाथ वो रूप हैं जो भगवान स्वयं अपने अनुसार देना चाहते हैं। पद्म पुराण में एक सूक्ष्म संकेत है, स्वेच्छामयम रूपम जगन्नाथस्य। जगन्नाथ का रूप उनकी स्वेच्छा से है। ये रूप मनुष्य की कल्पना नहीं, ब्रह्म का आत्म प्रकाशन है। इसीलिए ये रूप विचित्र लगता है, क्योंकि ब्रह्म को मनुष्य की सौंदर्य कल्पना में बंद नहीं किया जा सकता। श्रोतागण, जगन्नाथ की कथा केवल एक राजा, एक मंदिर, एक देव की कथा नहीं है। ये कथा है मनुष्य की उस यात्रा की जो पर ब्रह्म को अपनी परिभाषाओं में बांधना चाहता है, और पर ब्रह्म जो बार बार उन परिभाषाओं से मुक्त हो जाता है। इंद्रद्युम्न ने सोचा था वे मंदिर बनाएंगे, मूर्ति होगी सुंदर, पूर्ण, परिपूर्ण। किंतु जब कक्ष का द्वार खुला, मूर्ति अपूर्ण थी, और भगवान ने कहा, यही मेरा पूर्ण रूप है, जो हमें अपूर्ण दिखता है, वही ब्रह्म का पूर्णतम प्रकाशन है। हाथ नहीं, क्योंकि वे सर्वत्र हैं। पांव नहीं, क्योंकि वे सर्वव्यापी हैं। पलक नहीं झपकती, क्योंकि वे सदा जाग रहे हैं। काष्ठ में है, क्योंकि जड़ में भी चेतना है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये वाक्य छांदोग्य उपनिषद का है, किंतु जगन्नाथ इसे विग्रह में कहते हैं। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ।